फ्रेंड, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में असाइनमेंट 3 बताने जा रही हूँ। असाइनमेंट 3 में हम सीखेंगे कि आप अपने लिए एक सिंपल सीवी कैसे बना सकते हैं। पिछली वीडियो मैंने असाइनमेंट 2 पे बनाई थी। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। तो चलिए अब हम सीखते हैं असाइनमेंट 3। असाइनमेंट 3 में सबसे पहला है हमारे पास कि हमें हेडिंग इस तरीके की करनी है, यानी कि हेडिंग का जो बैकग्राउंड है हमें ब्लैक देना है और टेक्स्ट व्हाइट देना है। तो सबसे पहले हेडिंग को आप सिलेक्ट कर लेंगे या हेडिंग के पास आप कर्सर रखिए। इसको सेंटर अलाइनमेंट हमें देना है। सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई का यूज करें। देन नेक्स्ट इसका बैकग्राउंड ब्लैक करना है। बैकग्राउंड ब्लैक करने के लिए आपको यहाँ शेडिंग पे आना है और यहाँ से कलर ब्लैक चूज करना है। जब आप बैकग्राउंड कलर ब्लैक चूज करते हैं तो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिक व्हाइट कलर में हो जाता है। देन नेक्स्ट है हमें कि यहाँ पे हमें एक बॉटम बॉर्डर चाहिए इस टाइप का। तो बॉटम बॉर्डर लगाने के लिए सेम इस टाइप का हमें बॉर्डर पे जाना है। बॉर्डर पे जाके आप बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाइए। यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल चूज करना है कि आपको किस स्टाइल का बॉर्डर चाहिए। तो अब हम यहाँ से स्टाइल चूज कर लेंगे। मुझे ये स्टाइल चाहिए तो ये स्टाइल आप सिलेक्ट करेंगे। देन ओके। अब ये स्टाइल बॉक्स में आ रहा है बट हमें बॉक्स में नहीं चाहिए, सिर्फ बॉटम लाइन चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले आपको अपने बॉर्डर का स्टाइल चूज करने के बाद आप यहाँ पे आइए। यहाँ से पहले सारे बॉर्डर यानी कि नो बॉर्डर कर दीजिए, हटा दीजिए। देन नेक्स्ट हमें कहाँ चाहिए बॉर्डर, बॉटम पे। यहाँ से बॉटम चूज कर लीजिए। तो ये हमारा बॉटम बॉर्डर हो चुका। देन नेक्स्ट है हमें ऑब्जेक्ट पे कि डॉटेड बॉर्डर लगाने और बॉक्सेस में लगाने हैं। तो डॉटेड बॉर्डर भी सेम वही आपको यहाँ कर्सर रखना है। देन बॉर्डर ऑप्शन पे जाना है। बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाके आपको बॉर्डर का स्टाइल डॉटेड लेना है। देन ओके। तो ये डॉटेड में आ गया। नेक्स्ट इसके अंदर एक और अंडरलाइंड है। ये जो एक लाइन जा रही है इसके अंदर एक और लाइन जा रही है ना, तो इसके लिए हमें जस्ट इसके एंड पे कर्सर रखना है और शिफ्ट के साथ माइनस का यूज करना है। तो ये हमारे पास एक सिंपल लाइन आ जाएगी। देन इसी तरीके से हम और जितने भी हमारे पास हेडिंग्स है उन सब पे आप ये बॉर्डर लगा सकते हैं। चलिए यहाँ कर्सर रख के आप नॉर्मल जस्ट जाके इस पे क्लिक कर दीजिए और बॉर्डर का स्टाइल चूज कर लीजिए। तो इस मेथड से आप सारे टेक्स्ट पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या है, ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास बहुत सारा मैटर है और हमें सब पे ही ये अप्लाई करना है तो हमें क्या सबको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। अलग अलग आप सब पे अगर फॉर्मेटिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे हम बस क्लिक करें और जो भी हमें फॉर्मेट चाहिए उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो फॉर्मेट सेम हो जाए। तो ऐसा ट्रिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉपी पेस्ट की बात हो रही है, बट नहीं, यहाँ कॉपी पेस्ट की बात नहीं हो रही। कॉपी कमांड सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करता है, फॉर्मेट कॉपी नहीं करता। अगर आपको फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करना है तो फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करना होता है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कैसे करते हैं। अब आपको एक टेक्स्ट जैसे कि आपको सब जैसा भी आपको सारे टेक्स्ट पे फॉर्मेट अप्लाई करना है वैसा ही आप इस पे सेट कर लीजिए। देन उसके बाद आपको इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करना है और जिस भी टेक्स्ट पे आपको वो फॉर्मेट अप्लाई करना है उस पर जस्ट जाके क्लिक कर दीजिए। देखिए अब ये इसका सेम फॉर्मेट इस पे अप्लाई हो चुका। अब ऐसे ये वाला फॉर्मेट भी मुझे अप्लाई करना है अब इस बाकी सारे टेक्स्ट पे। तो वही सेम कि आप इसको सिलेक्ट करो, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाओ, जिस पे अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर दो। बहुत तो इस तरीके से आप बहुत कम टाइम में फॉर्मेट कर सकते हैं। अब दूसरा है हमें यहाँ पे इस पे बुलेट लगाना है। बुलेट्स लगाने के लिए आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे हमारे पास बुलेट का ऑप्शन है। यहाँ जाके आपको जिस टाइप का हमें इस टाइप का बुलेट चाहिए क्लिक कर दो। तो यहाँ पे बुलेट्स भी आ गए हैं। नेक्स्ट है इस पे भी हमें बुलेट अप्लाई करना है। अब जैसे ये रेड या ग्रीन टाइप की जो अंडरलाइंस आती है ना, इनको रिमूव करने के लिए आप इस पे राइट क्लिक करके इग्नोर कर दीजिए तो ये लाइंस हट जाएंगी। सेम वही हमें इसको सिलेक्ट करना और यहाँ से जिस भी टाइप का बुलेट चाहिए उस पर क्लिक कर दो। बहुत तो इस तरीके से आप
तो देखिए इस तरीके से हमने अपने फॉर्मेट को सेम इस फॉर्मेट में तैयार कर लिया। तो ये सेम सीवी हमारी क्रिएट हो गई है। आई होप समझ में आई होगी आपको। अब सीवी को और भी फॉर्मेट देना है आपको। मान लीजिए अगर आपको पेज का कलर देना है तो पेज का कलर भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पेज लेआउट में जाके आप पेज कलर पे जाके जो भी आपको अगर पेज का कलर सेट करना है तो आप पेज का कलर भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको पेज पे वाटर मार्क लगाने, वाटर मार्क वाले पेज आते हैं, अगर वाटर मार्क लगाना है तो आप पेज वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ही आपको पेज लेआउट पे वाटर मार्क का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाके आपको कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग वाटर मार्क लगा सकते हैं। अब वाटर मार्क का टेक्स्ट में चाहिए हमें टेक्स्ट वाटर मार्क, तो टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करिए। यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए, किस लैंग्वेज में आपको वाटर मार्क लगाना है। इंग्लिश लैंग्वेज में लगाना है, मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे टेक्स्ट की पेज पे किस टेक्स्ट का वाटर मार्क लगाना है, क्या लिखना है। जैसे मुझे अब यहाँ पे लक्ष्य नाम का वाटर मार्क लगाना है। यहाँ पे आप फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉन्ट का साइज चूज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट का कलर चूज कर सकते हैं। देन यहाँ से आप लेआउट्स चूज कर सकते हैं, आपको हॉरिजॉन्टल रखना है या डायगोनल रखना है, और अप्लाई। तो यहाँ देखिए पेज पे वाटर मार्क भी लग चुका है। अगर पेज पे बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। पेज बॉर्डर पे जाके सिंपल बॉर्डर चूज कर लीजिए और बॉक्स पे क्लिक करके ओके, तो यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी एक सिंपल सी सीवी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी मेन टाइप्स ऑफ वाटरमार्क आर देयर इन MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी यूज अ पिक्चर एज अ बुलेट इन MS वर्ड। तो इनके आंसर्स मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।